देश में कांग्रेस के रिवाइवल के लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने संगठन को फिर से खड़ा कर सके। लेकिन कांग्रेस का दुख खत्म नहीं हो रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में। अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने पद से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं जो मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके थे, बहुत कद्दावर नेता थे। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पे बहुत जबरदस्त इनका प्रभाव माना जाता था। इनकी जो सियासी पकड़ थी, उसकी स्थिति ये है कि बहुजन समाज पार्टी में ये एक तरह से नंबर 2 और नंबर 3 के नेता माने जाते थे। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी अगले 4 दिन बाद कोई बड़ा कदम उठाने की बात कर रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? सियासत में दिलचस्पी रखने वाले जाहिर सी बात है उनके अगले कदम का इंतजार करेंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने शनिवार दोपहर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य सीनियर नेताओं को अपना इस्तीफा भेज दिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ लगभग 73 नेताओं ने, जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, 3-4 उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के बारे में कहा जा रहा है कि वहां से आने वाले नेता और कुछ सीमांत जिलों से आने वाले नेताओं ने उनके साथ पार्टी छोड़ दी है। इसमें कई पूर्व विधायक भी शामिल हैं। नसीमुद्दीन के इस्तीफे को यूपी में कांग्रेस के बड़े नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने तो अभी ये नहीं बताया है कि वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा रहा है, सियासी हलकों में एक खबर फैली हुई है कि संभवतः वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव रखने वाले चंद्रशेखर रावत के साथ जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जाने के बहुत मायने हो सकते हैं और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नया फ्रंट खुल सकता है। अच्छा, एक मजेदार बात यह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो थे वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो जो पश्चिमी हिस्सा है, एक तरह से उसके प्रांतीय अध्यक्ष भी थे और माना जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। खासकर जो पश्चिम के कुछ जिले हैं जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और दूसरे जो तमाम जिले हैं, उसके बारे में बताया जाता है कि उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। हालांकि अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा है कि इस्तीफा उन्होंने अपरिहार्य और व्यक्तिगत कारणों से दिया है। इसके पीछे जो भी वजह हो, लेकिन अभी बहुत स्पष्ट तौर पे कुछ भी कहना मुश्किल है। हालांकि कुछ कुछ कहानियां, कुछ किस्सों से इस इस्तीफे को जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि लंबे समय में पार्टी में उनकी भूमिका और प्रभाव जो है वो लगातार घट रहा था और एक तरह से एक असंतोष था उनके समर्थकों के बीच। पिछली लोकसभा या विधानसभा में भी उन्हें तवज्जो नहीं मिली थी। एक तरह से 2027 जैसे से करीब आ रहा है, कांग्रेस अपनी नई रणनीति और अपने भविष्य के सपनों को बुन रही है। लेकिन नसीमुद्दीन जैसे बड़े नेताओं को छोड़ के जाना जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर नहीं है। एक बात और कहा जा रहा है कि इमरान मसूद जो हैं, उनका कद जिस तरह से बढ़ रहा है और वो एक तरह से कांग्रेस का जो नेतृत्व है, खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उस नेतृत्व में बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। प्रियंका गांधी के भी का के खास लोगों में उनकी गिनती होती है। उससे भी कहीं न कहीं पश्चिमी यूपी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने आप को अपने अपने एक तरह से अपनी सियासी उपेक्षा की नज़र से उसको देख रहे थे और इस वजह से भी उनके इस्तीफे को उस तरह से भी जोड़ के देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमोसी एयरपोर्ट पर राहुल गांधी को रिसीव करते वक्त प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा से दूसरे नेताओं जब पहुंचे थे तो उन्हें उतना वेटेज नहीं मिला, या उन्हें इस तरह से अगर इसको कहा जाए ज़्यादा खरे-खरे शब्दों में, तो उन्हें उस पूरे घटनाक्रम में अपना अपमान महसूस हुआ और इस वजह से भी उनके मन में एक नाराज़गी थी। अगर इसको देखा जाए तो ये कांग्रेस में एक बहुत बड़े नुकसान के तौर पे है, इसका एक प्रतीकात्मक महत्व है। 2017 में बहुजन समाज पार्टी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उसके बाद 2018 में वो कांग्रेस में शामिल हुए थे और कांग्रेस के बड़े चेहरों में जल्दी शुमार हो गए थे। उनको लगातार इस नज़रिए से भी देखा जा रहा था कि अ, खासकर उनकी एक ज़मीनी पकड़ मानी जाती थी, लेकिन वो स्वयं इस बात को फ़ील कर रहे थे कि पार्टी उनका उपयोग नहीं कर रही है और पार्टी के जो स्थापित नेता हैं या पार्टी के जो पुराने नेता हैं, वो कहीं न कहीं उनकी उपस्थिति से बहुत बेहतर फ़ील नहीं कर रहे थे। ज़ाहिर-सी बात है इस पूरी घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के अंदर मान मनोबल की कोशिशें भी चल रही हैं। कहा जा रहा है कि अजय राय उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपना मन बना लिया है। उन्होंने अपना करियर रेलवे ठेकेदार से शुरू किया था और ज़ाहिर-सी बात है उसके बाद उन्होंने सियासत में बड़ी मुकाम हासिल की। ये समय जो है विधानसभा के जस्ट पहले
जब कांग्रेस खुद के लिए सियासी जमीन तलाश रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच से आने वाले कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कांग्रेस छोड़ देना कांग्रेस के लिए कतई अच्छी खबर नहीं है। कोजागरी न्यूज़ अपडेट में बस इतना ही। आप हमें फॉलो कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। नमस्कार।